डिप्रेशन की मरीज रही सीमा डॉक्टर का दावा रात रात भर जागती थी। पिछले कुछ दिनों से जो एक मुद्दा देश और सरहद पार गरमाया हुआ है वो है सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन का। रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां एक और सीमा की बीमार होने की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब में बैठे उसके पति को उसके लौटने का इंतजार है। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर सैयद बासित अली इन दिनों एक इंटरव्यू कर रहे हैं और उनका दावा है कि वो सब सीमा से ताल्लुक रखते हैं। कुछ दिन पहले सैयद बासित अली ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें वो व्यक्ति खुद को सीमा का बॉयफ्रेंड बता रहा था। उसने कहा कि सीमा किसी की नहीं हो सकती है, तो वहाँ अगली इंटरव्यू सीमा की बचपन की दोस्त होने का दावा करने वाली युवती का था। अब नया इंटरव्यू आया है एक डॉक्टर का जिसका दावा है कि वो सीमा का ऑनलाइन इलाज दिया करते थे। उसने पहले यह भी दावा किया कि सीमा ने उसे ऑनलाइन कंसल्ट किया था। डॉक्टर ने कहा सीमा डिप्रेशन की मरीज है। डॉक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि सीमा ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती थी। वो एंजाइटी और डिप्रेशन की मरीज थी। ऐसे लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। उनमें हर चीज में एग्रेशन होता है और ऐसे लोग मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं। डॉक्टर ने इस इंटरव्यू में कहा कि ऐसे लोग खुद को हरफन मौला समझते हैं और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट अनएथिकल स्टेप से ले सकते हैं। तो क्या सीमा किसी को जहर भी दे सकती है? पाकिस्तानी यूट्यूबर के इंटरव्यू में डॉक्टर ने कहा कि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं और किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनके रास्ते में जो भी रुकावट बनता है वो उसे खत्म कर सकते हैं। इसके साथ रहने वालों को खतरा होता है। उन्होंने कहा कि सीमा को इंसोमिनिया भी है और इसे नींद न आने की बीमारी है। ऐसे लोग बिना मेडिसिन के नहीं रह सकते। पबजी को लेकर एक और खुलासा, सीमा की एक और राज मारिया खान के नाम से निकली पबजी आईडी। इन्होंने कहा कि ये नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल पेशेंट है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति ऐसे स्टेप नहीं ले सकता। इस इंटरव्यू में डॉक्टर ने दावा किया है कि अगर सीमा के टेस्ट करवाए जाए तो वो सारी बीमारी निकलेगी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। इंटरव्यू के मुताबिक ये पाकिस्तान के डॉक्टर फयाज हैं। सचिन सीमा की लव स्टोरी पर क्या बोल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम धर्मगुरु? उधर सीमा के पति लग रहा है मदद की गुहार। इस बीच सीमा के पति से एक निजी चैनल ने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा जो सब भी हो रहा है उसके पीछे किसी का हाथ है। एक महिला 4 बच्चों के साथ अकेले ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो चाहते हैं सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान आ जाए। ये खबर पाकिस्तानी यूट्यूबर से बातचीत और उसके इंटरव्यू पर निजी चैनल से साभार पर आधारित है। सचिन को भैया छोटो। वो तो भौजाई आई हैं। हाँ, कैसी लगी? मस्त। खाना वाना बना के खिलाया नहीं? अभी तक तो न खिलाया, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही हुआ हमारा। इंट्रोडक्शन हो गया। कैसी लगी? जहर बता तो दी, कई बार तो बता दे। अच्छा, तो वो जो शैतान देवर होते हैं उसी टाइप के हो तुम भी? होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक देवर ही एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर? बाहर के क्या करेंगे? तो जैसे पाकिस्तान से आई हैं तो जांच वाच हो सकती है, तुम भी नप सकते हो, लगा नहीं कभी ऐसा? मैं कोई बात ना, हम भी चले जाएंगे। और देखिए देवर नाराज ना रहेगा तो कार्य के बाद लगा रखी है, हम बाहर खड़े कर रखे हैं। हम गदर फिल्म जाऊंगा 11 अगस्त को देखने भी। पहली वाली गदर तो देखी होगी? दोनों ने देखूंगा, पहली तो देख ली। पहली देख ली तो लग रहा है कि है? कोई बात ना, हम छोटे तारा सिंह हैं। छोटी बहन होगी तो हम भी चले जाएंगे। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब, मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकरायन हूँ। मैं इनके बगैर रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी ना तो पाकिस्तान में मुझे वहाँ मार देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम चलता है। जब मुसलमान से अगर कर लेना लव मैरिज और पकड़ा जाए तो उनको मार देते हैं। ये तो हिंदू है और इंडिया का है, तो सब थू तो भी करते होंगे मुझ पर, कोई भी खुश ना होता होगा, सब गाली देते होंगे मुझे मुसलमान कर रहा है सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए। अगर वापस नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। 5वीं पास सीमा हैदर
फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही हैं। एक हमारे साहिब हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के इंग्लिश तो क्या हिंदी भी नहीं बोल पाते। इसमें आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। नहीं, वो भी देश है, मैं वहाँ रही हूँ, पली बढ़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे। मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है, तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलते। जैसे मेरे पापा थे, कभी ज़िंदा थे, उनकी अपनी आंखों के आगे मौत देखी हमने, तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है, तो मैंने प्यार को चुना सर। मैं अपने पति को ही जानती थी। एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से एक लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। जी, सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत। सर, सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीजा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। और यहाँ इंडिया में आई है, और नोएडा में। जी। अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी, साथ रह रहे बिल्कुल? जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई हाँ? सर, नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर, उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, भी यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी। 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? जी। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गई? अच्छा, वो शोहर को छोड़ी नहीं छोड़ी वो पहले वाले को? नहीं, अब वो तो शोहर नहीं छोड़ी? हाँ। नहीं छोड़े? अरे वाह, ये कौन सा है? हाँ, शोहर पहले का शोहर दुबई में है सर। उसको नहीं छोड़े? उसको पता भी नहीं, इधर आ गई सर। मैं तो मालूम भी नहीं। नहीं, और यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर, हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी ये कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसमें, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो तो, कानून आप बदल जाते हैं। आप काला कोट पहने से, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? जी सर। शादी कर ली? जी सर। ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक है भी शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है, देखिए बात। चलिए, ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। लेकिन वो कोई जासूस नहीं है। उसके शौहर का नाम था हैदर, जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वहीं पर ही होती है आज। उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसकी तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। हाँ, सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ, हमको मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है, मैं कोने से देख लेता था। पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। मैंने रंगे हाथों मैंने अपनी आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। 3 बच्चे 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मरतबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था, एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मरतबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मरतबा। उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया बाकी चली गई। बस यार, नहीं बता। सही नहीं थी मतलब सीमा। मियाँ खुद शोर सिंधी है, हैदर हैदर बलोच है? और हिंदी है, बलोच है।
सिंधी है या दो में है? अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था। सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था। इस गली में था, रोज बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे आते थे, रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी। और दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। आपको भी अच्छी लगती थी? 22 का मैं हूँ, वो 25 की कहाँ से होगी, 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके, इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए, और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है? ये पाकिस्तानी जासूस है। अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। मतलब इस बात से मुकरे हम नहीं मुकरेंगे। मतलब आप उसको और फंसा रहे हैं? भले फंसे ना, जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहाँ जाके सुकून क्यों करे। जो सीमा का आखिरी जो बेटा था, सीमा की आखिरी जो औलाद थी, वो कितने साल की थी? ये तकरीबन 1 साल 3 साल का। 3.5 साल से शौहर जो है सीमा का वो पाकिस्तान नहीं आया और 3 साल की सीमा की औलाद हो गई। इंडिया में सचिन ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। सीमा हैदर, मुझे उस पर दुख होने लग गया है। पहले तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, अब थोड़ा सा दुख होने इसलिए लग रहा है कि मुझे एक डॉक्टर साहब हैं, वन ऑफ, इनको बहुत से लोग जानते भी हैं पाकिस्तान में, वन ऑफ द फेमस डॉक्टर। इनके थ्रू ये पता चला कि वो इनकी पेशेंट थी। अब ये बहुत बड़ा राज आ गया है। अब पेशेंट जो थी उसको बीमारियां कौन कौन सी हैं ये मैं आज आपको दिखाता हूं, जिसके बाद मुझे उस पर तरस भी आ रहा है कि इतनी बीमारियां बेचारी को। अब मैं सीमा की आपको बीमारियां बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, आपकी सेहत ठीक है? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आपने हमें सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से बताया गया इंडिया चली गई, उसके हमें बड़े और राज मिलना, यहाँ हम सिर्फ उसकी बीमारियों पे बात करेंगे। आपने हमें बताया कि उसको ये बीमारियाँ हैं। मैंने कहा इंटरव्यू करते हैं इंडिया के जो, क्योंकि इन बीमारियों से लोग, इंसानों को ख़तरा हो सकता है। इंसान चाहे इंडिया के हो पाकिस्तान में हो, सब बराबर, इंसान तो इंसान है। तो हमें भी फ़र्ज़ बनता है कि उन इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ। मुझे ये बताएं कि सीमा को कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? डॉक्टर साहब स्टार्ट। सबसे पहले तो ये है कि ऑनलाइन विजिटिंग कंसल्टेशन पे कुछ अर्सा पहले उससे हुई थी। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, मैनिक पेशेंट है, और इस तरह का पेशेंट अपने लिए भी नुकसानदेह होता है, अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए नुकसानदेह होता है। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ पे एग्रेशन, हद से ज़्यादा मोबाइल और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, हद से ज़्यादा पबजी इन चीज़ों में है, वो ज़्यादा पैनिक पेशेंट है। और इसके साथ उसकी जो पर्सनल लाइफ है, जो कि कभी डिस्कस करनी नहीं चाहिए, लेकिन उसने इतना बड़ा पंगल छेड़ दिया है पैसा, जिसमें इस्लाम के साथ मजाक, पाकिस्तान के साथ मजाक, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम और सबसे पहले पाकिस्तान है। उसको STDs भी थी। STDs ये क्या होती हैं, ज़रा बताएं? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसके लिए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नाज़रीन ये देखें, अब इनसे पूछते हैं वो कौन सी और उसको क्यों है, ये भी बताएं। अच्छा, हम ये इस पे बात करेंगे। STD जो मेन तो हमारा यही बताना था, लेकिन हम एक एक बीमारी का नाम शुरू करते हैं। पहली बीमारी से शुरू करें, जो इसको बीमारी है उस पर बात करते हैं, वो क्यों है इसको? सबसे ज़्यादा बीमारी जो इसका इशू है वो साइकेट्रिक इशू है, जिसमें मैनिक आ गया। मैनिक से क्या कर सकती है, कितना खतरा हो सकता है? या मैनिक पेशेंट वो होता है जो अपने आप को अरफन बोला समझता है, जो समझता है मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास सदर वज़ीर आज़म जैसी पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसा पेशेंट ओवर कॉन्फिडेंट और अनइथिकल स्टेप ले जाता है, जिस तरह के इसने लिया। और ऐसा पेशेंट किसी भी वक्त किसी को भी नुकसान दे सकता है। किस तरह का नुकसान? नुकसान ये है कि जो बंदा जो उसकी रुकावट रास्ते में आता है उसको भी डैमेज कर सकता है। जैसे इसके रास्ते सचिन है, इसके साथ उसके घर वाले हैं, घर वाले कुछ तंग करते हैं, उनको जहर दे सकते हैं। जैसे इसके रास्ते में इसका मियाँ रुकावट था, आपके सामने है। पहले इसने कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज के बाद जो ही रुकावट में वो आया तो उसको बाईपास करके ये भाग गई। तो ये घर वालों को खतरा हो सकती है, उसके घर में जो जिसके साथ रहने वालों को भी उससे मसला हो सकता है, क्योंकि ये मैनिक पेशेंट वो होता है जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट, अपने आप को ही ठीक, अपने आप को अरफन मौला समझता है। यानी कि उनके घर वालों को कभी कभी अगर इसका मूड फिरा तो जहर भी दे सकती है, कुछ भी कर सकता है। इस तरह का पेशेंट खतरनाक तरीन होता है। साइकेट्रिक पेशेंट का एक मैनिक डिजीज़ है। और कौन सी डिजीज़ है? एंजाइटी है, ऐसे डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये चीज़ें इसको थी। अच्छा, ये आपकी, क्योंकि आपकी ये पेशेंट रही है, ऑनलाइन पेशेंट रही है ये मेरी ऑनलाइन। अच्छा जी, ये बट डॉक्टर साहब ने एक बात की है कि ये ऑनलाइन पेशेंट रही है, इसको ये डिजीज़ हैं, ये सचिन और उसकी फैमिली के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। और उसके अलावा ये जो इन्होंने बीमारियाँ, मुझे तो
पता भी नहीं कौन कौन सी बीमारियां बता दी हैं, ये सब उसको हैं। सचिन आप देख रहे हैं ना, इसको रात को नींद नहीं आती होगी, आप देख लो, अगर इसको आती हुई तो आप खुद समझ जाओ। फिर अगली बात हमारी, क्योंकि अब इंडियन ये सोच रहे होंगे वो पाकिस्तानी हैं, कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कसम से हमें एक सीमा के लिए हम क्या प्रोपेगेंडा करेंगे, जो खुद STD बीमारियों की बेचारी शिकार रही है, जिसको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बीमारी हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई प्रोपेगेंडा क्यों करेंगे? वो आपको भी बदनाम करिए, हमें तो अब नहीं कर सकती, क्योंकि हमें उसकी रियलिटी पता है वो कौन है क्या है। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम इंडियंस को भी बताएंगे तो वो भी समझेंगे कि पाकिस्तानी अच्छे भी हैं, हमें अच्छा इमेज भी दे रहे हैं अपना, कि यार हम आपको चीज़ें बता रहे हैं उसकी। अच्छा, और क्या सेक्शुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो बताएं, उसको कैसे हो सकती? जब आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जैसे इसकी लाइफ हिस्ट्री, आप आउट ऑफ द वे लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। जब लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो इस तरह की डिजीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि ख़तरनाक हद तक नुकसानदेह है। और दूसरा, इस तरह का पेशेंट दवाइयाँ लेके, मेडिसिन लेके अपनी नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू करता है, नींद, बाकी चीज़ें। और अनफॉर्चुनेट इस तरह का पेशेंट मेडिसिन के बगैर रह नहीं सकता। मुझे ये बताएं, जो मेन पॉइंट आपको डॉक्टर साहब, आपकी ऑनलाइन पेशेंट रही है ये हैं? जी, ऑनलाइन पेशेंट कंसल्टेंसी के लिए आपके पास आई। आपको इसने मतलब ओपनली बताया कि इसको ये डिजीज़ आपने चेक किया, तो जो STD जो आई हैं, जिसकी STD, इसकी वजह मैं आपसे मेन वजह कि इसकी रिलेशन लिविंग रिलेशंस में थी? जी, इसी तरह की चीज़ें डिस्कस थी। और दूसरे ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, लेकिन इसने ऐसा पंगा किया है, मुल्क का नाम इस्लाम है, फिर पाकिस्तान है, जो अपने मज़हब और उसकी सगी नहीं हो सकी, मज़हब और अपनी फैमिली की सगी नहीं हो सकी, मजाजी खुदा की सगी नहीं होगी, वो किसी और की सगी क्या होगी? डॉक्टर साहब क्या सच्ची होगी? डॉक्टर साहब का चैलेंज है कि इसका आज ही टेस्ट करवाए जाएं, इसको बीमारियां ना निकली जाएं साइकेट्रिस्ट के पास पहले, फिर STD किसी कंसल्टेंसी के पास जाएं, इसको बीमारियां ना निकली, यही डॉक्टर साहब अपनी पोस्ट से इस्तीफा देंगे। यही बात है? जी, यही है। ये आपका चैलेंज ज़रा आप दे दें उधर मुड़ के आपका, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप चैलेंज दे दें कि अगर इसको ये बीमारियां ना निकली आप इस्तीफा दे देंगे। जी, नॉर्मल पेशेंट नहीं है ये, नॉर्मल पेशेंट है। एक नॉर्मल पर्सन इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करता। ये साइकेट्रिक बाकी रिलेटेड डिजीज़ के डॉक्टर से चेकअप कराएं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस तरह का नॉर्मल बंदा कभी इस तरह का इतना बड़ा स्टेप ले ही नहीं सकता जो ये ले रही है। एक मिसाल है ना, लेकिन आपकी चेकअप के अंदर मुझे बताएं कि STD की जो आपने बड़ी बात की, STD अगर इसको ना निकले, इसको कहें आप चैलेंज दें कि चेक कराए डॉक्टर से। ये लाजमी चेक कराए। और इस तरह का पेशेंट कंटिन्यू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पे होता है, एंटीसाइकोटिक पे होता है, और इस तरह का पेशेंट अगर इन चीज़ों पे ना रहे वो नुकसानदेह होता है। ये लाजमी चेक कराएं। अगर ये एक जाने माने डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, अगर इंडियंस आप मुझे देख रहे हैं, इनका नाम फ़याज़, डॉक्टर फ़याज़ है, और ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं अपने शोबे के। ये एक इतने बड़े हॉस्पिटल में मैं आया हूँ, तो ये कभी भी अथेंटिसिटी के बगैर बात नहीं करेंगे। ज़ाहिर गवर्नमेंट और चीज़ें, हर चीज़ें होती है, तो ये अथेंटिसिटी के बगैर बात नहीं करेंगे। इनकी पेशेंट है वो, और पेशेंट की हिस्ट्री बता रहे हैं उसकी कि इसको STD सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं। तो मैं तो सचिन को जी डॉक्टर साहब कह रहा हूँ कि किस समंदर में घुस रहा है वो। असल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कॉमन है, हम लोग इन चीज़ों को बड़ा लाइट लेते हैं, ये नुकसानदेह और ख़तरनाक होती है। ये समझते हैं सचिन एक समंदर में घुस रहे हैं? ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। वो कल का बच्चा है वो, ये तो आप खुद बाकी चीज़ें देख सकते। कोई नदी नाले ढूंढो। सचिन क्या कर रहे हो? सचिन तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम्हारी फैमिली की, तुम समंदर में ही घुस रहे हो। जी ऐसे। तो आपने जो बीमारी, मुझे कॉल आई जब आपने मुझे उसकी रिसर्च हिस्ट्री मुझे बताई, ये तो मेरी पेशेंट है, हमारे अस्पताल आती रही है, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी खबर मुझे मिल गई है। इंडियंस अब भी अगर वो मुझे पता क्या कह रहे हैं, कुछ वो फेक कर दिया, मुझे क्या ज़रूरत है फेक? मेरा हर चैनल ना आप फेसबुक भी चेक कर लें, पाकिस्तान के हर केसेस क्रिमिनल हों दूसरे हों, वो फेमस ही होते हैं। मुझे कोई इतनी उसमें रेटिंग, मैं इंडिया में और भी बड़ी रेटिंग ले सकता हूँ। इंडियंस से मुझे खुद बड़े, इंडिया एज अ आर्टिस्ट में इंडिया ट्रैवल भी करने वाला था। इंडियंस बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इंडियन की तारीफ़ करता हूँ, वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं। मैं पाकिस्तानी, इवन मीडिया इंडियन ज़्यादा प्रमोट करता है टैलेंट को। मैं आपके हक की बात बता रहा हूँ कि ये लड़की बहुत ख़राब है, जो इन्होंने वो साइकी की जो बीमारियाँ बताई हैं, जिससे ये किसी का मर्डर भी कर सकती है अटैम्प्ट, ये किसी को जहर दे सकती है, वहाँ सचिन की फैमिली को जहर दे सकती है। जी ऐसा पेशेंट ख़तरनाक होता है, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस एंजाइटी में होता है। और मैनिक पेशेंट है, मैनिक पेशेंट होता है कि जो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और कुछ के चक्कर में वो किसी को भी छोड़ सकता है, किसी को भी नुकसान दे सकता है, किसी को भी नुकसान दे सकता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने ये इन्फॉर्मेशन दी, दोनों मुल्कों पे एहसान किए हैं इस एक भूतनी की वजह से, जो करप्ट लड़की है जिसको STD बीमारी है। अब मैं क्या जिक्र करना भी बुरी बात लगती है तो खातून ही है, लेकिन ना उसका कोई धर्म है, ना उसका कोई क्या कहूँ मैं। खैर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, ये थे डॉक्टर फ़याज़, जिन्होंने बताया कि इनकी पेशेंट सीमा हैदर
जिसको बेचारी को बड़ी बड़ी बीमारियाँ, और ये बीमारियाँ आप लोगों के लिए, सचिन की फैमिली के लिए भी ख़तरनाक हो सकती हैं। इसने मैच शैच देख के दुबई भाग जाना है, पीछे इनको नुकसान दे जाना है। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखें और ऐसे फैक सेटअप, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं। ये पबजी या बाकी गेम्स बहुत सारी ज़िंदगियां तबाह करती हैं, जो कि सबके लिए नुकसानदेह होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब।